ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस समाज में हम नारी टू नारायणी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिस समाज में नारी को नारायणी कहा गया है, उसी समाज में नारी को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने पे मजबूर कर दिया गया है। हम ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का भी केस है, जहां पे जजमेंट आया था कि थेफ्ट जो है अंडर बीएनएस सेक्शन 379 और आईपीसी का सेक्शन 304 में जो थेफ्ट है वो अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यहाँ पे एफआईआर तो लिखना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा जो भी मेंटल टॉर्चर किया गया, जो असॉल्ट किया गया उस लड़की के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बार फिर से फीमेल यंग एडवोकेट्स के लिए झकझोर देने वाली बात है। एक तरफ हम हेलो, दिस इज लीगल अंकित, और आज मैं जिस वक्त ये वीडियो का विश्लेषण कर रहा हूँ उस समय मुझे बहुत ही दुख हो रही है और बड़ी ही पीड़ा हो रही है इस बात को बताते हुए, इस वीडियो का विश्लेषण करते हुए, कि जिस समय हम अपने समाज में एक डेवलप्ड सोसाइटी की बात करते हैं, उसी समय इस तरह का जो विश्लेषण है, इस तरह का जो वीडियो है, वो हमें शर्मसार करने पर मजबूर कर देती है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस समाज में हम नारी टू नारायणी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिस समाज में नारी को नारायणी कहा गया है, उसी समाज में नारी को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने पर मजबूर कर दिया गया है। हम एक ऐसी समाज की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं जब एक तरफ जहां नारी हमारी नारायणी है, तो दूसरी तरफ वही नारी हमारे लिए एक विक्टिम बनके उभर रही है। मैं बात करता हूं उस वीडियो की जो 3 दिसंबर की रात यूपी के 126 नोएडा पुलिस थाना में दर्ज की गई थी। इस वीडियो में एक फीमेल एडवोकेट जो अपने क्लाइंट के केस को लेकर उन्हें एफआईआर करवाने के लिए उस थाने में अप्रोच की थी, वहां जब पुलिस स्टेशन में वो गई तो वहां पुलिस के द्वारा जो भी कृत्य किया गया वो अपने आप में असंतोषजनक रहा है। जब वो वहां पे पहुंची तो एक नॉर्मल थेफ्ट का मामला था, एक चोरी का मामला था। अपने क्लाइंट के साथ वो पहुंची और उसे एफआईआर करवाना था। चूंकि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का भी केस है, जहां पे जजमेंट आया था कि थेफ्ट जो है अंडर बीएनएस सेक्शन 379 थेफ्ट है, वो अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और यहाँ पे एफआईआर तो लिखना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा जो भी मेंटल टॉर्चर किया गया, जो असॉल्ट किया गया उस लड़की के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बार फिर से फीमेल यंग एडवोकेट्स के लिए झकझोर देने वाली बात है। एक तरफ हम बेटी आपकी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की बात करते हैं। ये वही बेटी है जो आपकी लक्ष्मी भी है, आपकी धन लक्ष्मी भी है और आपकी विजय लक्ष्मी भी है। विजय लक्ष्मी कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो जब जब जरूरत पड़ेगी वो रानी लक्ष्मीबाई की भी तरह उभर के सामने आएगी। लेकिन क्या ये रानी लक्ष्मीबाई, क्या आपकी विजय लक्ष्मी, क्या आज सुरक्षित है? आज हम आजादी का वर्षगांठ मनाते आ रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को हम लोग आजाद भारत की परिकल्पना और तिरंगा लहराने जाते हैं। बट क्या आज हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि आज हम पूर्ण रूप से आजाद हो चुके हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज आज भी हम उस मेंटल हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, हम उस मेंटल आजादी छीनी जा रही है, जिससे हम पूरी की पूरी ये बात कह सकते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ कहते हैं कि आज भी हम आजाद नहीं हैं। एक फिल्म आई थी मिशन मंगल। मिशन मंगल फिल्म में कहा गया था कि ये कंगन शोर मचाएगा, एक सपना रात जगाएगा, जितनी ऊंची हो आसमां ये सिंदूर दूर तक जाएगा, गले में मंगलसूत्र फिर भी मिशन मंगल पे है नजर गड़ी, भारत की बेटी की उड़ान कल सारा जग दोहराएगा। कैसा मंगलसूत्र और कैसी सिंदूर, किस बात की सिंदूर? ये सिंदूर मिशन मंगल पे जाती है, ये वही सिंदूर और ये वही मंगलसूत्र मिशन मंगल पे जाती है। ये देश के कोने कोने में तिरंगा लहराती है। ये भारत की बेटी है जिसकी उड़ान कल सारा जग दोहराता है। ये भारत की बेटी है जो भी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के लाई है। लेकिन एक और परिदृश्य ये देखने को मिलता है कि सेम बेटी जब यूपी के किसी थाने में जाती है, एफआईआर लिखवाने जाती है, तो उसके साथ जो मेंटल टॉर्चर होता है, जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो अपने आप में शर्मसार से करने वाली बात है। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरा दिल से बात उतर नहीं पा रही है कि क्या सच में हम आजाद भारत की परिकल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बंदूक के नोक पे हमारी जो महिला यंग फीमेल एडवोकेट है उनके साथ असॉल्ट किया गया, उनका खुद का पर्सनल पासवर्ड मांगा गया, उनके फोन का पासवर्ड मांगा गया और उनसे जो भी सीसीटीवी फुटेज थी या फिर जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसको डिलीट करवाने की कोशिश की गई। यार ये कैसा पर्सनल लिबर्टी है? ये कैसी आर्टिकल 21 है जो ये बताती है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कैसी पर्सनल लिबर्टी, कैसी राइट टू लाइफ? क्या यही है हमारा राइट टू लाइफ? क्या यही है हमारी लिबर्टी? क्या यही है हमारी आजादी? द आंसर इज नो। क्योंकि जिस दिन देश आजाद हुआ था, जिस दिन
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ और लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं समझते थे कि हमें पैदल चलना होगा, हमें आजाद होना होगा, हमें तिरंगा लहराना होगा, बल्कि हमें ये भी दी गई थी कि आपको मेंटल टॉर्चर और मेंटल असॉल्ट और साथ ही साथ जो भी मेंटल रेस्ट्रिक्शंस है उससे भी परे जाना है, उससे भी भेद के आगे निकलना है और उसके बाद तिरंगा लहराना है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। सो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इस मैटर को फिर से संज्ञान में लिया है। और वो जो यंग एडवोकेट थी, जो महिला एडवोकेट थी, वो कहीं ना कहीं एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक नोटिस बकायदा रिलीज कर दिया है और बताया है कि वो पुलिस स्टेशन में जो भी घटना हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको डिलीट ना करने का आदेश दे दिया गया है। सो इट्स अ बिग सैल्यूट फ्रॉम माय साइड। एनडीटीवी इंडिया का रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे तो उस समय ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। ये देखकर कलेजा कांप उठता है यार कि जिस देश में हम आजाद भारत की कल्पना करते हैं, ठीक उसी देश में एक यंग फीमेल एडवोकेट के साथ इस तरह का कस्टोडियल वायलेंस होता है। सो कहीं ना कहीं मेरी आंखें अभी भी बहुत ज्यादा नम हैं और इस बात को मैं कैसे बयां करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यार समाज में जो हमारे रक्षक हैं वही रक्षक कहीं ना कहीं एक भक्षक बनने का कोशिश करते हैं और ये भक्षक पता नहीं कहां तक अपनी मुराद को बेच डालेंगे, ये समझ में नहीं आता, ये समझ से परे है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहता हूं कि हमारी जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको संरक्षण देने की कोशिश की जाए, ताकि वो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ एक चार दीवारी में तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसको भी लांग कर वो आगे निकलें और इस देश में जो भी लीगल फील्ड है उसमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें। और साथ ही साथ एक और बात मुझे बुरा लगता है ये कहने में कि जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय जब मैं लोगों का रिएक्शंस पढ़ता हूं, जब उनका रिएक्शंस जानने की कोशिश करता हूं, तो मुझे इस बात का दुख होता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा रहे हैं, हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन कैसा विकसित भारत जब पुलिस वाले के वर्दी पे एक वेब कैमरा तक नहीं लगा सकते हैं, वेब कैम तक नहीं लग सकता है। वेब कैम का मतलब होता है हम विदेश में जाकर देखते होंगे तो विदेश की जो पुलिसिंग है वहां पे पुलिस वाले की जो वर्दी होती है उसके आगे एक कैमरा लगा होता है कि जो भी बातें होती है वहां पे एक विक्टिम के साथ वो सारा कुछ रिकॉर्ड होते रहता है। तो क्यों ना हमारे इस देश में एक वेब कैम की जरूरत है, जहां पे पुलिस यूनिफॉर्म में हम वेब कैम लगा सकते हैं, बॉडी कैमरा लगा सकते हैं, ताकि इस तरह की जो कुकृत अपराध है उससे बचा जा सके। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस तरह की मामले में खुद से जो पिटीशन फाइल की गई थी एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो फीमेल एडवोकेट अपना पिटीशन दायर की है, उसमें एक बार फिर से अपने आप को वो एक नोटिस भेजते हुए बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जो अपराध है उसमें सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करके रखना होगा। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन द कमिंग डेज। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।